नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका द इटर्निटी क्लासेस पर। हम लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 7 का चैप्टर फर्स्ट इंटीजर। इंटीजर होता क्या है, इसको नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करते हैं और इनका हमारी डेली लाइफ में क्या यूजेज है, इंटीजर की हमको ज़रूरत क्यों होती है, ये हम पढ़ चुके थे। आज जो हम देखेंगे इंटीजर की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है और उनमें हम जो ऑपरेशंस है उनको अप्लाई करके देखेंगे कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो करती है। जैसे हमारा जो पहली जो प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आप दो इंटीजर लो, कोई दो नंबर लो, इंटीजर होने चाहिए, उनके बीच जो चार ऑपरेशंस हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, इन चारों को आप इसमें अप्लाई करके देखो क्या जो रिजल्ट आता है वो इंटीजर ही है। अगर रिजल्ट आपका इंटीजर आए तो प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, अदरवाइज फॉलो नहीं करती है। मेरे पास जो पहला ऑपरेशन आता है, पहला है एडिशन। मैं क्या करूंगा, दो इंटीजर लेते हैं जिनके बीच में एडिशन ऑपरेशन अप्लाई करके देखते हैं क्या जो इसका रिजल्ट आएगा वो भी इंटीजर आता है। कोई भी दो इंटीजर मैं ले लेता हूं 7, कोई भी दो इंटीजर मैं ले लेता हूं 7 प्लस 8। 7 इंटीजर है एंड 8 भी आपका इंटीजर है। तो जो इनका रिजल्ट आता है, जो आंसर आता है आपका 7 एंड 8, 15 आएगा। 15 क्या इंटीजर है, तो आंसर आता है 15 आपका इंटीजर है, 15 इंटीजर है। अब 7 इंटीजर, 8 इंटीजर, दो इंटीजर्स को मैंने क्या किया, ऐड किया, दोनों के बीच में एडिशन ऑपरेशन अप्लाई किया, तो जो आंसर आया वो हमारा एडिशन आता है, जो हमारा आंसर आता है वो इंटीजर आता है। तो एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है, यानी इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर में क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉलो करती है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन क्या बोलता है, सेम वही कि दो नंबर लो, उनके बीच में ऑपरेशन लगाओ सब्ट्रैक्शन, क्या वो प्रॉपर्टी फॉलो करती है। देखते हैं हम कोई दो नंबर 9 माइनस 4। 9 क्या है, इंटीजर, 4 भी हमारा इंटीजर है, दोनों को माइनस किया तो मेरे पास आंसर आता है 5। और 5 क्या है, 5 भी हमारा इंटीजर है। तो सब्ट्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएगी, यानी इंटीजर्स में क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन भी फॉलो करती है। यानी कुछ भी नंबर आप माइनस भी करो, मेरे पास लेट्स सपोज 8 है और उसमें मैं माइनस कर रहा हूँ 20, तो जो आंसर आएगा आपका वो -12 आता है। -12 आएगा, ये भी तो इंटीजर ही है, -12 भी इंटीजर है, यानी ये इंटीजर नहीं बदलेगा। किसी भी नंबर को आप ऐड करते हो, किसी दो इंटीजर्स को, तो भी इंटीजर आएगा। दो इंटीजर्स को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, उनका डिफरेंस निकालोगे तो भी जो आपका रिजल्ट आएगा वो इंटीजर ही होता है, यानी सब्ट्रैक्शन में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। जो थर्ड आपका है मल्टीप्लिकेशन। कोई दो नंबर ले लो, कोई दो नंबर आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 6, मैंने दो इंटीजर लिए 5 एंड 6, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आता है, 30 आता है। आंसर क्या आता है, 30। 6 एंड 5 दोनों हमारे क्या है, इंटीजर है, और 60 भी इंटीजर है। तो ये प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो कर रही है, अंडर मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो कर रही है, क्योंकि ये जो आंसर आपका ये चेंज नहीं हुआ, कुछ और नहीं आया, इंटीजर ही आया है। 30 भी आपका इंटीजर आता है। नेक्स्ट आपका आता है डिवीजन। डिवीजन में क्या आपको दो नंबर लेने हैं, 19 डिवाइड बाय 7। 19 डिवाइड बाय 7, कोई भी दो इंटीजर ले लिए, 19 इंटीजर है, 7 भी आपका इंटीजर है, इनके बीच प्रॉपर्टी मैंने फॉलो कर दी, डिवीजन अप्लाई कर दिए, तो आंसर क्या आएगा 19/7। अब ये इससे छोटा नहीं होगा, मिक्स फ्रैक्शन में चला जाएगा या फिर डेसिमल में। इसका जो आंसर आएगा या डेसिमल या मिक्स फ्रैक्शन, जो कि दोनों ही हमारा इंटीजर नहीं होता है। ये कौन सी फॉर्म है, फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन फॉर्म है। इसको सोल्व करने जाएंगे तो जो आएगा वो मिक्स फ्रैक्शन आएगा, बट आपका ना तो होल नंबर आएगा ना इंटीजर आएगा, तो ये प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन फॉलो नहीं करेगी, ये प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन फॉलो नहीं करेगी। नेक्स्ट जो आपका आता है वो आएगा कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि दो इंटीजर आपको लेने हैं, उसमें सारे ऑपरेशंस अप्लाई करने, पर कंडीशन यहाँ क्या होती है कि दो नंबर है, पहले आप
दो नंबर का आपने नाम दे दिया ए प्लस बी, ए और बी को आपने प्लस किया, पहले ए प्लस बी करोगे, फिर उसको आप बी प्लस ए करो, बी प्लस ए करो, पहले आपको ए प्लस बी करना है और फिर उसको ए बी प्लस ए करना है, और दोनों का आंसर इक्वल आए तब ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। ए प्लस बी इज इक्वल बी प्लस ए प्लस बी किसके बराबर बताया है, बी प्लस ए के। तो मेरे पास मैंने नंबर लिया 3 प्लस 2, 3 प्लस 2 नंबर लेते हैं, और ये बोलता है कि इसका जो आंसर आएगा ये 3 प्लस 2 किसके बराबर होना चाहिए, 2 प्लस 3 के। पहले मैंने 3 लिया, फिर 2 लिया, फिर इसको इनके जगह चेंज कर दी, मैंने 2 पहले रख दिया, 3 को बाद में रख दिया। ऐड करके देखते हैं, 3 प्लस 2 कितना होता है, 3 प्लस 2 5 होता है। ये LHS हो गया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या बोलता है, 2 और 3 को ऐड करो, 2 और 3 5 होता है। राइट RHS भी आपका 5 और LHS भी आपका 5, दोनों आपके इक्वल आ रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी एडिशन के अंडर तो फॉलो कर जाती है, एडिशन के अंडर तो फॉलो कर जाती है। इसकी कंडीशन हमने इसमें अप्लाई करके देखी तो फॉलो हो जाती है। सेकंड क्या बोलता है, इसका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं, इसका सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। 5 माइनस 2 इज इक्वल 2 माइनस 3, पहले मैंने 5 को रखा, उसमें 2 माइनस किया, आगे जाके मैंने 2 में से 3 माइनस कर दिया, 5 में से 2 माइनस किया 3 आता है, ठीक है। 2 में से 3 माइनस कैसे करेंगे, 2 छोटा नंबर है और जो 3 है वो माइनस का है, बड़ा नंबर है, दोनों का डिफरेंस 1 होता है, बड़े नंबर का साइन माइनस हो जाएगा, तो यहाँ 3 आता है, यहाँ आपका -1 आता है, जो कि बिल्कुल रॉन्ग है, दोनों इक्वल नहीं हैं, दोनों इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेगी, ठीक है। थर्ड जो आपका आता है मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन में क्या करना आपको, कोई 2 नंबर लेने हैं, उनका मल्टीप्लाई कर देना है। कोई 2 नंबर 11 मल्टीप्लाई बाय 4 में करता हूँ, और ये बोल रहा है किसके इक्वल होना चाहिए, 4 बाई 11, 4 मल्टीप्लाई बाय 11 होना चाहिए। 11 4 जा आपका 44 आता है, 4 11 जा 44, और 11 4 जा ये भी आपका 44 आता है। ये तो दोनों साइड आपकी इक्वल हो गई, LHS और RHS आपकी दोनों इक्वल हो गई है, तो ये प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करेगी। प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि A एंड B को मल्टीप्लाई करो तो किसके इक्वल हो, B इंटू A के, दोनों इक्वल होने चाहिए, तो ये तो इक्वल हो जाती है, ये प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएगी। जो लास्ट आपका आता है वो है डिवीजन। डिवीजन क्या बोलता है, डिवीजन में क्या करेंगे, हम कोई 2 नंबर लेते हैं, मेरे पास 16 है, 16 में हमने डिवाइड कर दिया 8 का, तो क्या आएगा आंसर, 16 में 8 का डिवाइड करता हूँ तो 2 आता है, तो 2 आता है, ये तो प्रॉपर्टी फॉलो कर जाएगी। बट एक नंबर में कुछ एक एग्जांपल और लेके चेक करता हूँ क्या ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी। 7 में मैं डिवाइड कर देता हूँ 7 डिवाइड बाय 11, 7 डिवाइड बाय 11, तो क्या आंसर आएगा, 7 में डिवाइड किया हमने 11 का। अब ये क्या डिवाइड हो सकता है, ये डिवाइड नहीं होगा, ये फ्रैक्शन बन जाएगा 7 बाई 11। अगर आप इसको सोल्व करने जाओगे तो जो आंसर आएगा वो आपका डेसिमल में आएगा, इंटीजर तब भी नहीं आएगा, ये इंटीजर तब भी नहीं आएगा, तो ये प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन भी फॉलो नहीं करेगी, अंडर डिवीजन ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। यानी क्या, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी किस किस में फॉलो करती है, क्लोजर प्रॉपर्टी आपके एडिशन में फॉलो करेगी, सब्ट्रैक्शन के अंडर फॉलो करेगी, मल्टीप्लिकेशन के अंडर फॉलो करती है, और डिवीजन में फॉलो नहीं करेगी। सेकंड क्या बोलता है आपका, एडिशन में फॉलो करती है, मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन दोनों में ये प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। जो थर्ड आपकी प्रॉपर्टी है वो देखते हैं एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि आपको 3 नंबर्स लेने A B एंड C, ठीक है, तीनों क्या करता है, पहले ग्रुप बनाता है A प्लस बी का, A प्लस बी को, A और B को एक साथ ग्रुप में रखेगा और C को इनसे थोड़ा सेपरेट कर देगा। इसके इक्वल क्या बोल रहा है, ये किसके इक्वल होना चाहिए, A प्लस B प्लस C। अब यहाँ पर B और C का ग्रुप बना दिया, पहले में लेफ्ट हैंड साइड में क्या करता है, A B का ग्रुप बना देता है, और राइट हैंड साइड में B और C का ग्रुप बना देता है, यानी एक नंबर को ये अलग छोड़ता है। मैंने कोई नंबर लिया 4 प्लस 9 प्लस 3, पहले मैं
ए और बी को ग्रुप में रख देता हूँ, नंबर वही लेंगे 4 + 9 + 3। सेकेंड टाइम में क्या करूँगा, बी एंड सी को एक ग्रुप में रख देता हूँ। अब मुझे ब्रैकेट पहले सोल्व करना है। 4 + 9 कितना होता है, 13 + 3 इज इक्वल, ये ब्रैकेट में सोल्व करूँगा तो 9 + 3 कितना हुआ, 4 + 12 आता है, 4 + 12 आता है। 13 एंड 3 16 होता है और 4 + 12 ये भी आपका 16 होता है। दोनों आपके इक्वल आ जाते हैं, दोनों साइड आपकी इक्वल आ जाती है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉलो कर जाएगी इंटीजर्स में। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट ये बोलता है कि एक हम सब्ट्रैक्शन में भी देख लेते हैं क्या ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन में फॉलो करती है। तो कंडीशन क्या है इसकी, 3 नंबर्स उनकी ग्रुपिंग करनी है, आपको ग्रुप बना देना है, चेंज कर देना है। अब मैंने कोई 3 नंबर लिए, 7 - 2 - 4। पहले मैं ए एंड बी को ब्रैकेट में रखता हूँ इज इक्वल 7 - 2 - 4। फिर मैं बी एंड सी को ब्रैकेट में रखता हूँ, यानी ग्रुप बना देता हूँ दोनों का। पहले मैं ब्रैकेट सोल्व करता हूँ, 7 - 2 कितना होता है, 5 होता है, एंड -4 इज इक्वल 7 - 2 - 4 कितना आएगा, -2 आएगा, क्योंकि +2 में से 4 आपको माइनस करना, 4 माइनस का है, बड़ा नंबर 4 है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, बड़े नंबर का साइन लगा देंगे। 5 - 4 कितना, 1 आता है, इज इक्वल 7 माइनस, और ये ब्रैकेट से बाहर निकलेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, एंड आपका आता है 2। 1 किसके इक्वल बता रहा है ये, 9 के। क्या 1 एंड 9 इक्वल है, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेगी, ये प्रॉपर्टी अंडर सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करेगी। नेक्स्ट जो आपका है वो क्या है, मल्टीप्लिकेशन। क्या ये प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन फॉलो करेगी, देखते हैं। 2 × 5 × 6 इज इक्वल 2 × 5 × 6। हम ग्रुप बनाएंगे, ए बी का बना दिया पहले, एंड बाद में हम राइट साइड में हम बी एंड सी का ग्रुप बना देते हैं। सोल्व करो ब्रैकेट को, 2 × 5 10 होता है, मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल 2 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट को सोल्व करो, 5 × 3 30 होता है, 5 3 जा 30 होता है, मल्टीप्लाई करेंगे 10 6 जा 60 इज इक्वल 30 × 2 कितना होता है, ये भी 60 होता है। तो ये तो LHS एंड RHS दोनों आपके इक्वल हो जाते हैं। तो ये प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करती है, ये प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन भी फॉलो करती है, एडिशन फॉलो करती है, मल्टीप्लिकेशन फॉलो करती है, बट सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं करती है। जो लास्ट इसका ऑपरेशन बचता है वो है डिवीजन। क्या डिवीजन भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, 10 / 2 16 / 8 / 2। पहले मैं 2 नंबर का ग्रुप बनाऊंगा, ए एंड बी का। राइट हैंड साइड में क्या करूंगा, 16 / 8 / 2। यहाँ पर मैं राइट हैंड साइड में बी एंड सी का ग्रुप बना देता हूँ। इनको सोल्व करते हैं तो क्या आएगा, 16 में 8 का डिवाइड किया 2 आता है, डिवाइड बाय 2 इज इक्वल, ये डिवाइड बाय 2 आ गया। 16 डिवाइड बाय 8 में 2 का डिवाइड करो तो 4 आ जाएगा, 2 में 2 का डिवाइड किया 1 आएगा, 16 में 4 का डिवाइड किया 4 आएगा। क्या 1 एंड 4 इक्वल है, 1 एंड 4 इक्वल नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी अंडर एडिशन अंडर डिवीजन फॉलो करेगी क्या, ये प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करेगी। यानी ये प्रॉपर्टी आपके एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में फॉलो करती है, बट सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन में प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। ये आपकी तीनों प्रॉपर्टी हो जाती है। अगली जो आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि ए को आप बी प्लस सी से मल्टीप्लाई करोगे, ए को
b प्लस सी से मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल आएगा, a को b से मल्टीप्लाई किया फिर प्लस करके a को c से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं कोई नंबर लिखता हूँ इसमें, मेरे पास कोई नंबर सपोज दैट 3 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट के अंदर मैं रखता हूँ 5 प्लस 4, ये किसके इक्वल होगा, 3 एक बार 5 से मल्टीप्लाई प्लस 3 एक बार आपका 4 से मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। 3 इंटू 5 प्लस 4 9 आएगा, इज इक्वल 3 5 जा 15 होता है प्लस 3 4 जा ये आपका 12 होता है, 9 3 जा 27 एंड 15 प्लस 12 आपका 27 आता है। तो ये तो इक्वल आ जाता है, दोनों साइड आपका इक्वल आता है। तो ये प्रॉपर्टी तो फॉलो करती है। इसमें आप ब्रैकेट के अंदर प्लस की जगह माइनस करके चेक कर सकते हो। मैंने कोई नंबर लिया, लेट्स सपोज ये नंबर ले लेते हैं 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 4। इसको कैसे करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है। यहाँ पर प्लस की जगह माइनस रख दिया। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 में से 4 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इक्वल 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 माइनस 3 4 जा ये 12 आता है। इसको सोल्व कर लेंगे, 3 1 जा 3 आएगा, इक्वल में 15 में आप 12 माइनस करते हो तो 3 आंसर आता है। यानी लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड LHS RHS दोनों आपके इक्वल आते हैं। तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करती है सब्ट्रैक्शन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन दोनों, ठीक है। ये हो गई आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अगली जो आपकी प्रॉपर्टी है वो है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी वाली प्रॉपर्टी क्या बोलती है, इसमें एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव क्या बोलता है कि कोई भी नंबर, कोई नंबर है, इंटीजर हम पढ़ रहे हैं तो कोई इंटीजर है, उसमें एक ऐसा नंबर ऐड करो ताकि ये नंबर जो है ये चेंज नहीं हो, बिल्कुल इसकी वैल्यू नहीं बदले, जो है वो रह जाए। जैसे मेरे पास 5 है, इसमें मैं ऐसा क्या नंबर ऐड करूं ताकि ये 5 ही रह जाए, इसमें कोई चेंज ना हो। 5 में क्या ऐड करूं ताकि ये 5 रह जाए, कोई चेंज नहीं हो। तो क्या ऐड करूंगा, 1 ऐड कर दिया तो 6 बन जाएगा। क्या ये 5 रहा, क्या ये 5 रहा, नहीं रहा। तो क्या करेंगे हम, इसमें क्या ऐड करें ताकि 5 रह जाए, कुछ मत ऐड करो। और कुछ नहीं का मतलब 0, कुछ मत ऐड करो मतलब 0। 5 में आपने 0 ऐड किया तो 5 आ गया। तो जो 0 है किसी नंबर में, वो जो कोई नंबर ऐड करने पर वो चेंज नहीं होता, तो वो क्या 0 है। तो 0 को क्या बोलेंगे हम, 0 को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। 0 को किसी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। 74 में क्या नंबर ऐड करें ताकि 74 ही आ जाए, क्या ऐड करोगे, 0 ऐड कर दो, 74 ही रहेगा, कुछ नहीं चेंज होगा। तो 0 क्या है, किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या, किसी नंबर में क्या ऐड करें ताकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो। तो किसी भी नंबर में 0 ऐड कर दो, उसमें कोई चेंज नहीं होना। 0 क्या हो गई, इसकी एडिटिव आइडेंटिटी हो गई। मल्टीप्लिकेटिव क्या बोलता है कि कोई नंबर लो, कोई भी नंबर उसको मल्टीप्लाई करो किसी नंबर से ताकि नंबर बदले नहीं, इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, बिल्कुल भी जो नंबर है बिल्कुल चेंज नहीं हो। 7 को किससे मल्टीप्लाई करो ताकि 7 ही रह जाए, किससे मल्टीप्लाई करो ताकि ये 7 ही रह जाए, बिल्कुल नहीं बदले। मैंने इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ जाएगा, 0 से किया तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बट किससे मल्टीप्लाई करूँ, 7 आ जाए, 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 7 1 जा 7, 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो इसकी वैल्यू, ये नंबर नहीं चेंज होता है, 7 ही रह जाएगा। तो जो 1 है ये क्या हो जाएगा, किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगी। 48 में आप 1 से मल्टीप्लाई करो 48 को तो 48 ही आएगा, कुछ चेंज नहीं होगा, 48 ही आएगा। तो जो 1 है ये क्या है, 1 किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। यहाँ तक क्लियर है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या, किसी भी नंबर में ऐसा नंबर ऐड करो ताकि वो नंबर चेंज नहीं हो।
तो ज़ीरो ऐड कर दें किसी नंबर में तो वो चेंज नहीं होता, तो ज़ीरो एडिटिव आइडेंटिटी हो जाती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या बोलती है, एक नंबर लो कोई इंटीजर, उसमें किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो ताकि उसकी वैल्यू नहीं बदले। कोई मैं इंटीजर लेता हूँ उसमें मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, तो उसकी वैल्यू बिल्कुल चेंज नहीं होती, जो है वो ही रह जाती है। ठीक है, ये हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1। नेक्स्ट जो आपका है वो है इनवर्स प्रॉपर्टी। इसने लिखा है एडिशन ओनली। इनवर्स प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि एक नंबर है उसमें एडिटिव इनवर्स क्या बोलता है कि एक नंबर है उसमें कुछ नंबर ऐड करो, एक ऐसा नंबर ऐड करो ताकि उसका एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। कोई नंबर है उसमें एक ऐसा नंबर ऐड करो ताकि इसकी कोई भी नंबर, ये जो नंबर है इसकी एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है, ज़ीरो किसी भी नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी होती है। किसी भी नंबर में ज़ीरो ऐड कर दो वो नंबर चेंज नहीं होता, इसको हम एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो 18 में क्या ऐड किया जाए ताकि ज़ीरो आ जाए, कैसे? मैं बोलता हूँ कि 1 में क्या ऐड करो ताकि ज़ीरो आ जाए। 1 में क्या ऐड करो ताकि ज़ीरो आए, 1 में से 1 आपको हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटाएंगे? 1 में क्या ऐड करो, -1 ऐड कर दो। 1 में -1 ऐड कर दो ताकि ज़ीरो आ जाए। 1 ये ब्रैकेट से बाहर निकला तो माइनस इंटू प्लस -1 इज इक्वल 0। 1 में से 1 माइनस किया तो 0 आ गया। ऐसे 18 में से क्या माइनस करोगे, -18 कर दो, प्लस कर दो, सॉरी 18 प्लस इंटू -18, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाएगी। 18 में से 18 माइनस किया तो 0 आ गया। यानी किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसी नंबर का अपोजिट पार्ट इन द सेंस अपोजिट इंटीजर। 7 का अपोजिट इंटीजर -7, -12 का अपोजिट इंटीजर +12। तो किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, उसी का अपोजिट पार्ट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे आपका आता है इसकी समरी कि जो हमने अभी तक प्रॉपर्टीज पढ़ी है वो कहाँ फॉलो करती है, कहाँ फॉलो नहीं करेगी, कौन कौन सी प्रॉपर्टी है। इंटीजर्स के अंडर में क्लोजर प्रॉपर्टी, इंटीजर्स में क्या होता है, हम दो इंटीजर्स लेते हैं उनका एडिशन करेंगे तो एक क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करती है। क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन फॉलो करेगी। क्या सब्ट्रैक्शन फॉलो करती है, सब्ट्रैक्शन फॉलो करती है। मल्टीप्लिकेशन में भी ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगी, बट डिवीजन में प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगी। प्रॉपर्टी डिवीजन में फॉलो नहीं करेगी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि दो नंबर्स को उसके बीच में आप ऑपरेशन अप्लाई करो और उनकी जगह चेंज करके देखो, तब भी क्या रिजल्ट सेम आता है। तो एडिशन में तो ठीक है, एडिशन में तो रिजल्ट सेम आ रहा था, पर सब्ट्रैक्शन में नहीं आ रहा था। सब्ट्रैक्शन में रिजल्ट उसका चेंज हो गया था। एंड मल्टीप्लिकेशन में भी रिजल्ट नहीं चेंज होता, जो था वही था। डिवीजन में आपका नहीं होता, ये प्रॉपर्टी अंडर डिवीजन फॉलो नहीं करेगी। एसोसिएटिव क्या बोलती है, 3 नंबर्स लो, उनकी दो की ग्रुपिंग कर दो, 2 को ग्रुप बनाओ, एक को सेपरेट छोड़ दो। उसके इक्वल में क्या करना, पहले a प्लस बी को ऐड कर लो, a और b को, और c को सेपरेट छोड़ दो। फिर क्या बोलता है, a को सेपरेट छोड़ के b और a के साथ में ऑपरेशन अप्लाई करो। बट एडिशन में तो ये हो जाता है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसको कैसे भी ऐड करो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता है। सब्ट्रैक्शन आप जैसे ही करने जाओगे तो उसकी वैल्यू वो नंबर चेंज हो जाते हैं, उनका जो रिजल्ट आता है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आप उसको कैसे मल्टीप्लाई करो कोई चेंजेस नहीं आएगा। डिवीजन आपका फॉलो नहीं करेगा। डिवीजन क्या है, कोई भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। डिवीजन एक भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। एंड एडिशन और मल्टीप्लिकेशन आपका तीनों प्रॉपर्टी फॉलो करता है। सब्ट्रैक्शन आपका सिर्फ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, बट कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करेगा। डिवीजन आपका एक भी प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करता है। एडिटिव आइडेंटिटीज क्या है, सॉरी आइडेंटिटीज क्या है, एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव। एडिटिव आइडेंटिटी होती है 0, किसी भी नंबर में क्या ऐड करें ताकि वो चेंज नहीं हो, तो 0। सब्ट्रैक्शन का कुछ नहीं है,
मल्टीप्लिकेशन, किसी भी नंबर में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो, तो वो आएगा आपका 1, और डिवीजन में कुछ नहीं है। तो ये आपका जो इंटीजर का हम अभी तक पहुँचे हैं, इंटीजर का इंट्रोडक्शन, इंटीजर होता क्या है, इनका यूजेज क्या है, और इसको नंबर लाइन पर कैसे लोकेट करते हैं, और इनके बीच में ऑपरेशंस अप्लाई करके हमने देखा कि रिजल्ट क्या आता है। और जो अभी लेटेस्ट पढ़ा है वो है कि प्रॉपर्टीज़ क्या है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ कौन कौन से ऑपरेशंस में फॉलो करती है। अब जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं वो आपके एक्सरसाइजेज स्टार्ट हो जाएंगी। चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे।